आज अपन फाइनल अकाउंट के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे याद करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे याद करोगे और कुछ मिसिंग आपको दे रखा ओपनिंग स्टॉक याद करना, क्लोजिंग स्टॉक याद करना, इन सब के बारे में आपको समझाएंगे। इसमें स्पेशल आप ये ध्यान देना, हर क्लासेस के अंदर अगली 12 क्लास के अंदर एक पार्ट है आपका कंसाइनमेंट, उसके अंतर्गत आपको ये काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसके अंदर आपको परसेंटेज के आगे आपको दर दे रखी होगी, दर जो दे रखी है उसके आगे सब होगा, या तो बिक्री या होगा लागत मूल्य का। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं की सहायता से कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचे के माल का लागत मूल्य। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अर्थ होता है जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट हमारे घर में क्या है, उसका लागत मूल्य हमारे घर में क्या है, उसका क्रय मूल्य हमारे घर में क्या है, अर्थात हमने जो माल बेचा उसकी हमारे घर में परचेज प्राइस क्या थी। एक तो ये याद करना है। सेकंड आपको पूरा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको दिया सेल्स, बिक्री, 3 इसमें नफा जुड़ा हुआ है। कैसे? सकल लाभ का, सकल लाभ लागत का 10%। यहाँ जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रखा है वो लागत का 10% है। अब आपको फर्स्ट पूछा इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, या बेचे के माल का लागत निकालना है, सेकंड आपको जीपी निकालना है। तो यहाँ देखना परसेंटेज क्या है, सब क्या लागत मूल्य है, इतना जानना। कोई भी प्रश्न हो, यदि आपको दर दे रखी है, दर के आगे उसको 100 मानना है, 100 मानना है, तो लागत का 10%, तो माना कि लागत मूल्य 100 रुपये। 100 जब लागत होगा 10% नफा कमाना चाहते हैं, तो 100 में 10 जोड़िए, 110 में आप बिछोड़ मार। तो यहाँ माना कि लागत मूल्य 100 रुपये, अतः विक्रय मूल्य 100 प्लस 10, लागत का 10%, माने लागत में 100, 10% लागत का नफा कमा रहे हैं, 100 में चीज खरीदकर 10% में 10 रुपये नफा कमाना चाहते हैं 100 के पीछे, तो आपका विक्रय मूल्य का बराबर 110 रुपये। अब देखिए क्या पूछा है, बेचे के माल का लागत में कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर, अब ये 330 दे रखा है, 3,30,000, 3,30,000 आपकी बिक्री है, जो बिक्री आपका 110 है परसेंटेज में, 100 आपका लागत मूल्य है, 100 आपका लागत मूल्य और बिक्री मूल्य 110 है, तो ये 110 के बराबर है। याद रखें जो ऊपर की ज्ञात संख्या है उसका प्रतिशत में क्या स्थिति बनती है उसको नीचे रखना है। तो 330 110 के बराबर है, इनटू आपकी जो कॉस्ट है 100 है, 100 है, बराबर। तो भाग पूरा जा रहा है 0 और 0, 11,33, यहां होगा 11,33 3 और 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अर्थात जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट, उसका क्रय मूल्य, उसका हमारे घर में जो क्रय मूल्य है वो 3 लाख रुपए है। सेकंड टुकड़ा पूछा आपसे ग्रॉस प्रॉफिट, इसके दो तरीके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, वही तरीका सर 3,30,000, ये 110 के बराबर है, जबकि हमारा सकल लाभ है 10, काटिए 0 0 गया था 33, 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये जो है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ है। या कर सकते हैं, या और में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी 330 माइनस 3 लाख, जो आपने फर्स्ट निकाला 3 लाख घटाइए, 3 लाख बराबर आपको क्या आएगा 30,000 रुपये। दो तरीके हैं, सीधा निकाल सकते हैं, या बिक्री में से उसकी बेचे के माल का लागत में घटाएंगे, सीधा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। या सभी तरीका आपका वही प्रश्न जो है 330 110 के बराबर है, अतः 10 आपका सकल लाभ है 30,000 रुपये। सेकंड क्वेश्चन देखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 लाख रुपए आपको दे रखा है और सकल लाभ लागत का 10% है। आपको इस वक्त पूछा सेल्स, इसका विपरीत। अब मैंने आपसे कहा था परसेंटेज के आगे सब क्या है, इसको 100 माने, इसके आगे की लागत मूल्य है, माना कि लागत मूल्य 100 रुपये, अतः विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 110 रुपये।
अब आपको इसमें आपको पूछा है सेल्स कैसे क्या होगी, तो फर्स्ट आप देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दे रखा है, यहां पर निकालना सेल्स बराबर सेल्स 5 लाख, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, नीचे की मामले लागत है बटे, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो लागत में आपका 100 है या 100 के बराबर बटे 100 इनटू बिक्री आपका क्या 110 है, सेलिंग प्राइस आपको 110 है इनटू 110, काटी 0 0 0 ये 0 11.55 5,50,000 रुपये, 5,50,000 आपकी सेल्स है, ये 550 सर लाभ पूछा है इसमें, सर लाभ वही तरीका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वही सब तरीका 5 लाख बटे 100 इंटू 10 0 0 0 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये हैं, ये आपका जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और सेकंड तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी 550 पे आप घटाइए 5 लाख रुपये 50,000 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 सेल्स आपको दे 6 लाख, 70 लाख बिक्री का 10% इस बार पूछा है, परसेंटेज दिया है बिक्री का 10% है, बिक्री बोले का कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कीजिए, जीपी क्या कीजिए, यहां क्या देखिए परसेंटेज के आगे सब क्या बिक्री है, माना की बिक्री, माना की विक्रय मूल्य 100 रुपये, अतः लागत मूल्य 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये। बात को समझे, यहां बिक्री का 10% माने बिक्री मूल्य 100 में 10 नफा होगा तो लागत मूल्य कॉस्ट पर जाता है 90 रुपये। अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है तो फर्स्ट आप निकालिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये जो राशि है 6 लाख रुपए 6 लाख बटे, अब बिक्री क्या है 100 है बटा 100 और इनटू लागत में आपका 90 0 0 0 से छोटा 5,40,000 रुपये, ये 5,40,000 रुपये हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 5,40,000 रुपये, 5,40,000। सेकंड आपको पूछा ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। अब इसका भी तरीका 6 लाख, ये 6 लाख बटे 100, ये बिक्री है 6 लाख तो आपको बिक्री 100 इनटू सकल लाभ का 10 है, यहाँ 0 0 0 0 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आपकी जीपी है, 5,40 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है और 60,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख आपका है सेल्स। निम्न सूत्रों से अंतिम स्टॉक की राशि आती है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न और उसके बाद वेजेज ये प्रत्यक्ष में है ट्रेडिंग से संबंधित, फिर सेल्स आपको दिया सकल लाभ बिक्री का 20%, आपको क्या पूछा अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कह सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें आप डीआर सीआर साइड है, अब ओपनिंग स्टॉक आप देखें डीआर साइड और सीआर साइड। टू ओपनिंग स्टॉक राशि आपको दी 60,000 रुपये, टू परचेजेस राशि अंदर लिखिए 4 लाख रुपए क्योंकि करीब आपसे दे रखी है 4 लाख, परचेज 30,000 लेस परचेज रिटर्न आपको दिया 30,000 घटाई 3,70,000, फिर वेजेस दिया 50,000, ये 50,000, फिर आपको दिया सेल्स बाई सेल्स 5 लाख रुपए सीधा बाहर आएगा, विकल्प से नहीं है। फिर बोला सकल लाभ बिक्री का 20%, बिक्री का सीधा समय माना कि 100 तो लाभ आपका 20% है, तो यहाँ 120 जाएगा फुल, यहाँ सॉरी बिक्री का 20% है, बिक्री आपका 100 रुपये तो लागत आपका 80 होता है।
तो यहाँ देखो 5 लाख का 20% टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यह आपका है बिक्री है 5 लाख रुपए इनटू, अब यहाँ बिक्री का 20%, ये बिक्री का 20/100, ये 5 लाख 100 के बराबर है, इसलिए 17,20 आपका 3200, 5 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका जीपी है। अब इसका योग कीजिए, डेबिट का योग 60 और 70, 1 30, 4 30, 4 30, 4 80, 5 80 बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये 5,80,000। ये ऊपर देखो आप 6 7 13 और 18 1 1 2 3 5 580 माइनस 5 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये 580 में घटाइए 5,80,000, ये 80,000 ये करेगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, यह आपका 80,000 रुपये, यह आपका अंतिम स्टॉक है, योग 580। इस तरीके से आपने ये क्लोजिंग स्टॉक आपके कैसे निकला आप समझे। मान लो इसी क्वेश्चन को आपको ये कहा जाए कि ओपनिंग स्टॉक की राशि ज्ञात कीजिए, तो ये चीज आपकी मिसिंग है और ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, तो इस योग में से जब घटाएंगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन में परचेजेज पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर आपको ये सब दे रखा होगा और ये एफएन चीज होगी, जीपी आपको दे रखी है, इस योग में से जब घटाएंगे ये जीपी और वेरिएज और ये चीज आपका ओपनिंग स्टॉक, तब आपके आ जाएगी परचेजेज। इस तरीके से नेक्स्ट और इसके वीडियोस अपन लेंगे। धन्यवाद।